राधे कृष्ण ट्रेडर्स। आज मैं लेकर के आ गया हूँ विक्स रीडिंग की वीडियो। इसमें आपको विक्स का फुल बेसिक्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल की फुल नॉलेज मिलने वाली है। और मैं ये स्टार्टिंग में ही आपको बोल देता हूँ, ये वीडियो के बाद आपको विक्स से रिलेटेड और कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। लंबी होगी वीडियो क्योंकि बहुत चीज़ आपको बताने के लिए है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। तो पहले ही बोल देता हूँ, पेन और कॉपी लेकर के बैठना। इस वीडियो में ऐसी ऐसी नॉलेज मिलेगी जो आपने कहीं सीखा भी नहीं होगा। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला आज इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हम लोग अपने मेंटोरशिप में स्टूडेंट्स के डाउट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, उनसे कैसे प्रैक्टिस करवाते हैं। ये सब चीज़ आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। और बाकी हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पेंट को ओपन कर लिया है। अब हम लोग डिटेल में विक्स के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैं कैंडल को ड्रॉ करता हूँ। जैसे ये हो गया हमारा बायर्स का कैंडल। अब विक्स दो तरफ से होता है, एक होता है ऊपर की तरफ और एक होता है नीचे की तरफ। सेम सेलर के कैंडल में भी ऐसा ही होता है। जैसे ये हो गया हमारा सेलर्स का कैंडल। इसमें भी विक्स रहेंगे, एक ऊपर की तरफ से विक्स रहेगा और एक नीचे की तरफ से रहेगा। अब सभी को पता है ये जो बीच वाला पार्ट है इसे हम लोग बॉडी कहते हैं। ये बेसिक सी नॉलेज है, सभी को पता होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज पता चल गया होगा आप लोगों को। इसे हम लोग बॉडी कहते हैं, ठीक है। सेलर्स में यही हो जाएगा। ये हो गया हमारा बॉडी। लेकिन हम लोग आज विक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो दो ये हैं, एक ये और एक ये दोनों विक्स हैं। जो बॉडी के अलावा जो लाइन निकला होता है उसे विक्स कहते हैं। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज। ये मैंने बस नॉलेज के लिए बता दिया कि आप लोगों को पता रहे कि उसे बॉडी कहते हैं। वैसे तो सबको पता ही होगा, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं विक्स के बारे में। बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो देखिए, ये जो बायर में जो विक्स ऊपर की तरफ है उसे हम लोग हेड कहते हैं, ठीक है। हेड हो गया। और नीचे वाले विक्स को हम लोग टेल कहते हैं। तो ऊपर वाले विक्स को हेड कहते हैं, नीचे वाले विक्स को टेल कहते हैं। लेकिन सेलर में ऐसा नहीं होता है। सेलर में पलट जाता है। जैसे आप खुद इमेजिन कीजिए, सेलर जो है वो नीचे की तरफ जाता है। जब अगर सेलर मान लीजिए यहाँ पे आएगा तो सेलर हमेशा ऐसे नीचे की तरफ मूव करता है, हमेशा नीचे की तरफ। और बायर्स ऊपर की तरफ जाते हैं हमेशा। तो आप ही खुद को इमेजिन कीजिए, अगर आप ऐसे नीचे की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ गिरोगे, तो सिंपल बात है हमारा हेड नीचे की तरफ चल जाएगा। इसलिए सेलर्स का जो हेड है वो नीचे वाला विक्स को कहते हैं और टेल ऊपर वाले विक्स को। यह सिंपल याद करने का तरीका। और जो ऊपर वाला विक है उसको हम लोग कहेंगे टेल, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे किसे हेड किसे टेल कहते हैं। बायर में ऊपर वाले विक को हेड कहेंगे, नीचे वाले विक को टेल कहेंगे। सेलर में नीचे वाले विक को हेड कहेंगे और ऊपर वाले विक को टेल कहेंगे, ठीक है। तो अब ये हेड और टेल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखेंगे। फिर हेड का मतलब क्या होता है, वहाँ पे हमें किसका प्रेशर दिख रहा है, और टेल में हमें किसका प्रेशर दिख रहा है, वो हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। फिर इसका यूज़ कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। बहुत चीज़ आज हम लोग इस क्लास में आज पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ये बायर्स कैंडल है, ठीक है। ये हो गया हमारा हेड। तो ये हेड का फॉर्मेशन देखते हैं कैसे हुआ होगा। बायर ऐसे ऊपर गया होगा, ऊपर, और हाईएस्ट यहाँ तक गया होगा ये कैंडल, ठीक है। तो ये जो हाई पॉइंट है, फिर यहाँ से सेलर ने रिजेक्ट करना स्टार्ट किया और रिजेक्ट करके सेलर ने यहाँ तक पहुँचाया।
हाईएस्ट पॉइंट जहाँ तक बायर ने ट्राई किया था वो हमारा विक्स बन जाएगा ये। तो ये विक्स हमें क्या समझा रहा है, इस रिएक्शन से हमें क्या समझ आया कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो ये हमें बता रहा है सेलर्स का, कि यहाँ पे सेलर्स हैं। यहाँ पे सेलर्स हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें टेल का देखना है, ऐसे ये बन गया हमारा बायर्स कैंडल और ये हो गया इसका टेल, ठीक है। तो ये क्या समझा रहा है कि ऐसे ओपन होते ही ऐसे मूव कर रहा होगा और एक बार ये ऐसे नीचे जरूर गया होगा, जो उसका ओपनिंग पॉइंट है उससे नीचे जरूर गया होगा, फिर ऐसे रिजेक्ट होके ऊपर जाके ऐसे क्लोज दिया होगा। और ये जो नीचे तक जो ट्राई किया सेलर्स ने वो हो गया हमारा टेल, ठीक है। ओपनिंग पॉइंट क्लोजिंग पॉइंट क्या होता है आप सभी को पता होगा। जैसे बायर यहां से ओपन हुए, ये हो गया हमारा ओपनिंग पॉइंट, ओपनिंग पॉइंट जहां से कैंडल ओपन होता है, ठीक है। क्लोजिंग पॉइंट जहां पे लास्ट आके क्लोज होते हैं, ये हो गया हमारा क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ओपन यहां से हुआ, ओपन होते एक बार जरूर नीचे गए होंगे तभी तो टेल बनेगा, और नीचे कौन ले गए, सेलर्स ले गए, फिर यहां से रिजेक्ट होकर ऐसे ऊपर गया बायर्स। यानी कि सेलर तो ले गए लेकिन यहां से फिर ऊपर कौन ले गए, यहां से बायर ले गए ना। यानी कि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे हेड के एंड पॉइंट पे सेलर बैठे हुए होते हैं और टेल के एंड पॉइंट पे बायर्स बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं बायर्स। यानी कि एक बायर का एक तरीके का ये लेवल हो गया और ये एक तरीके का सेलर्स का लेवल हो गया, ठीक है। सेम सेलर में भी यही चीजें होंगी। जैसे ये हमारा हो गया सेलर कैंडल, ये हो गया, इसका हेड नीचे की तरफ होता है। सेलर के लिए ओपनिंग पॉइंट क्या हो गया ये, क्योंकि यहां से ये कैंडल ओपन हुआ है तो ये हो गया ओपनिंग पॉइंट। और ये जहां पे आके कैंडल क्लोज हुआ वो हो जाएगा हमारा क्लोजिंग पॉइंट। और ये जो विक्स है, अब ये कैसे इसका फॉर्मेशन होगा, पहले इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहां से ओपन हुआ सेलर, नीचे गया और ऐसे इतना नीचे तक गया होगा, ठीक है। लेकिन नीचे से ऊपर रिजेक्ट कौन किया, सेम बायर ही किए होंगे। और ये हो गया हमारा हेड बन गया। थोड़ा मैं इसको ऊपर ड्रॉ कर देता हूं। तो ये हो गया सेलर और ये इसका हेड हुआ, ठीक है। तो इसके हेड पे यहाँ पे नीचे से जो भी वीक बनेगा, नीचे से ऊपर हमेशा बायर ही रिजेक्ट करते हैं, तो ये बायर्स का हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं बायर्स। यानी कि सेलर्स के हेड पे बायर्स बैठे होते हैं और वही बायर्स के हेड पे सेलर बैठे होते हैं। ये हेड है और ये टेल है और ये सेलर का हेड हुआ। मैं लिख देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये हेड है। सेलर का हेड नीचे की तरफ होता है और नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ प्रेशर बायर ही लगाते हैं, इसलिए सेलर के हेड पे बायर्स होते हैं। वही जो बायर्स का हेड होता है वो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। और ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर हमेशा सेलर लगाते हैं, इसलिए बायर्स के हेड पे सेलर बैठे होते हैं और बायर्स के टेल पे खुद बायर बैठे होते हैं।
उसके जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ पे बायर्स होते हैं, ठीक है। अब अगर हमें सेलर का टेल देखना हो, तो सेलर का टेल ऊपर की तरफ हो जाएगा, कैंडल ऐसे ओपन होगा और ऐसे ऊपर की तरफ जाए गया होगा, मतलब ओपनिंग पॉइंट्स भी ऊपर की तरफ। तो जब भी मार्केट ओपनिंग पॉइंट से ऊपर की तरफ जाता है तो वो कौन ले जाते हैं, बायर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ से सेलर ने रिजेक्ट करना स्टार्ट किया और यहाँ तक ले गए, यानी कि ऊपर में कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। ये सेलर्स का रिजेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे सेलर्स हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा सीखने में। अभी तक तो सीखने में मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है तो कमेंट जरूर लिखना, सर मज़ा आ रहा है। इससे क्या होता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे ही पता चलता है कि आप सीख रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो। और यही चाहिए, अगर आपको देखो ट्रेडर बनना है या कुछ भी बनना है, आपको पहले सीखना ही पड़ेगा, लर्निंग पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी लोग का क्लियर है। अब देखो इसमें एक और अलग टॉपिक है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं स्विंग लो स्विंग हाई। आज हम लोग स्विंग लो स्विंग हाई का नहीं पढ़ने वाले, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वही बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो वो सब हम लोग अपने मेंटोरशिप में सिखाते हैं। मेंटोरशिप में आपको फुल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिखाई जाती है, फुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, मार्केट स्ट्रक्चर, एसएनआर, सेंटर लाइन, मार्केट टारगेट, एडवांस स्ट्रक्चर, स्विंग लो स्विंग हाई, पावर, पावर 1, पावर 2, एग्जॉशन, पीके कैंडल, क्वीन कैंडल, श्योर शॉर्ट, चार्ट ट्रेडिंग, सारी A to Z चीज सिखाई जाती है। और यही सब कंबाइन होके प्राइस एक्शन बनता है। कई लोग देखो क्या होता है, एसएनआर को ही प्राइस एक्शन बना देते हैं। हमें लगता है, कई लोग को लगता है वो एसएनआर सीख लिया यानी कि वो पूरा प्राइस एक्शन सीख लिए। नहीं, एसएनआर एक छोटा सा पार्ट है प्राइस एक्शन का। अभी मैंने जितने टॉपिक्स का नाम बताए वो सब कंबाइन हो करके प्राइस एक्शन बनता है। जब आप वो सब चीज़ें सीख जाते हो तब आपको प्राइस एक्शन आता है। प्राइस एक्शन मतलब आप एक एक कैंडल को समझ पाओगे। तो वो सब हम लोग अपने गाइडेंस में रख कर सिखाते हैं, क्योंकि डाउट सॉल्व करना, प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी है। आप मेरे से कनेक्ट होगे, हम आपसे प्रैक्टिस कराएंगे, आपके डाउट को सॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ें बहुत जरूरी है। तो अगर आप हमारे मेंटोरशिप को ज्वाइन करना चाहते हो, हमसे कनेक्ट होकर फुल ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक, तो ये जो 2 नंबर दिए गए उनमें से आप किसी पे भी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और आंख बंद करके भरोसा करो, इसमें आपका ही फायदा है, ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस और भरोसा के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि बायर्स का हेड कहाँ होता है, टेल कहाँ होता है, हेड पे कौन बैठे होते हैं, टेल पे कौन बैठे होते हैं। फिर सेम सेलर का भी हमने एक एक चीज़ देख लिया, हमने रिएक्शन देख लिया, फॉर्मेशन देख लिया, ये सब अभी तक हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग केसेस देखते हैं कि इनका यूज़ कैसे करना है। आई होप आप लोग इसको नोट भी कर रहे होगे, पेन कॉपी लेकर आप लोग बैठे होगे, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। तो अब मैं आपको केसेस बताता हूं। पहले हम लोग देखेंगे बायर्स की केसेस। टोटल 4 केसेस हैं, बायर्स के भी सेलर्स के भी। फर्स्ट केस, जैसे यहाँ पे आया एक बायर कैंडल और इसने एक हाई बना दिया। अब ये हाई का मतलब यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, इसके हाई पॉइंट पे सेलर्स बैठे हुए हैं, हम सभी को पता है। अब नेक्स्ट पे एक कैंडल आया बायर का और वो इस हाई को तोड़ नहीं पाया, ठीक है। मान लीजिए आपका लॉजिक बैठ रहा था अप की ट्रेड करने की, आपको यानी कि यहाँ से अप की ट्रेड करनी थी। आपका सारा लॉजिक इन द सेंस आपका स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट टारगेट, पावर, सारा जो भी लॉजिक्स है वो सब बोल रही है मार्केट अप की तरफ की जानी चाहिए। लेकिन लास्ट में ऐसे बायर अपने पिछले वाले कैंडल के वीक के अंडर क्लोज दे देते हैं, तो तब आप वहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करोगे। अवॉइड क्यों करनी है, क्योंकि इस हाई पे सेलर बैठे हुए हैं, सेलर का घर है, और ये बायर उसी लेवल पे सेलर के उस बायर के हाई यानी कि सेलर के लेवल पे क्लोज दे रहा है। तो यहाँ पे अब आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, समझ आ रहा। तो यहाँ पे आपको ट्रेड अवॉइड करनी है अगर आपको यहाँ पे कंटिन्यूएशन के साथ जाना था। यानी जब आपको कंटिन्यूएशन की ट्रेड करनी हो, कंटिन्यूएशन यानी कि बायर आ रहे हैं, आपको नेक्स्ट पे बायर के लिए ही ट्रेड करनी है, क्योंकि सारा लॉजिक कह रहा है। लेकिन
लास्ट में बायर अपने पिछले कैंडल का ही हाई नहीं तोड़ पाया, तो वहां पे आपको ट्रेड अवॉइड करनी है। सेकंड केस, में यहाँ पे अगेन एक बायर कैंडल आ गया और उसने एक हाई बना दिया, लेकिन नेक्स्ट पे बायर ने उस हाई को तोड़ दिया। अब आप यहाँ पे अप की ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना ये कोई मैं पैटर्न नहीं बता रहा हूँ कि ये पैटर्न जहां भी बने आप वहाँ पे अप की ट्रेड मार दो, नहीं। पहले आपको मार्केट का स्ट्रक्चर, टारगेट, पावर सब कुछ को मैच करके आपका लॉजिक, अगर अप की ट्रेड बन रही है, आपका लॉजिक कह रहा है मुझे नेक्स्ट पे अप की ट्रेड करनी है, उसके बाद अगर ऐसा सिचुएशन बनता है कि हाँ हाई था, उस हाई को तोड़ दिया, तब आप आपकी ट्रेड कर सकते हो। तो इसको बिल्कुल ध्यान समझना है, ऐसा नहीं कि आप इसको रट लो और जहां भी आपको ऐसा दो कैंडल दिखे कि एक बायर का हाई है, नेक्स्ट पे उसने हाई को तोड़ दिया तो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो नहीं। ये तभी करना जब आपको दिख रहा है कि मुझे अप की ट्रेड करनी है और बायर ने अपने पिछले कैंडल का हाई भी तोड़ दिया, तब आप जा सकते हो। और अगर कैंडल में हाई नहीं होता, इस कैंडल में, ये वाले बायर कैंडल में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई सेलर लेवल बचा ही नहीं, तो तब तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे विक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं विक्स ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये विक्स क्या होगा, ये एक तरीके का सेलर का लेवल हो गया। अब इस सेलर को हमें अप की ट्रेड भी करनी है और इस बायर कैंडल ने आराम से इस सेलर के विक्स वाले लेवल को भी तोड़ दिया, यानी कि यहाँ पे अब सेलर थे ही नहीं, खत्म हो चुके थे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पे आराम से अप की ट्रेड करेंगे, तो इस केस में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड केस। थर्ड केस, यहां पे आ गया एक सेलर कैंडल और इसका भी हाई है, तो सेम इसके हाई पे भी कौन बैठे हुए हैं, खुद सेलर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे हमेशा सेलर ही रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बायर आए, मान लीजिए हमारा अप का ट्रेड का लॉजिक बन रहा है, लेकिन लास्ट आके बायर इसके लेवल पे ही क्लोज दे दिया, हाई पे ही, तो सिंपल हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन बैठे हैं, सेलर। भले ही हमारा सारा लॉजिक कह रहा है नेक्स्ट पे अप जाएगा, लेकिन लास्ट मौके पे आके बायर इस वीक पे ही अगर क्लोज दे देते हैं, तो यानी कि ये सेलर के लेवल पे क्लोज दे रहा है, तो हम तो यहाँ पे आपकी ट्रेड अब नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ट्रेड अवॉइड करनी है। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में कि लॉजिक कैसे बैठता है, कैसे आपको उसका यूज़ करना है। कि आप इसे पैटर्न की तरह मत रट लेना कि इसको रट के आप कहीं भी ट्रेड मार रहे हो। ये तब यूज़ करना जब आपका लॉजिक बैठ रहा है और वहाँ पे अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है, तब आपको उसका यूज़ करना है। तब कब आपको ट्रेड करनी है नहीं करनी वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ केस, यहाँ पे सेलर का एक बना कैंडल और बायर आए और बायर ने सेलर कैंडल को ऐसे इजीली तोड़ दिया। तो ये जो तोड़ा बायर्स ने, मान लेते हैं हमारा सारा लॉजिक कह रहा है अप जाने को, और यहाँ पे बायर ने आराम से इस हाई यानी कि सेलर के लेवल को भी तोड़ दिया। अब आप यहाँ पे अप के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो इस चौथा, इस फोर्थ एंड सेकंड केस में आप अप की ट्रेड कर सकते हो। तो ये इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। इस केस को कैसे, कहाँ पे कैसे यूज़ करना, कैसे कंबाइन करना, वो सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। टेंशन नहीं लेनी। आपके मन में जितने भी सवाल आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब इस वीडियो के लास्ट तक जाते जाते सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आप किसी नए ट्रेडर से नहीं सीख रहे हो, आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर एंड प्लस मेंटोर से सीख रहे हो। क्योंकि मेरे अभी तक मैंने 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेडिंग सिखा रखा है। तो अब मैं आपको थोड़ा टाइम लेकर हमारे मेंटोरशिप का सपोर्ट और गाइडेंस दिखाता हूँ। फिर हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और भी एडवांस लेवल के नॉलेज तक जाएंगे। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको जागरूक करने के लिए दिखा रहा हूँ। क्योंकि आपको ये जानना और समझना जरूरी है कि सपोर्ट और गाइडेंस कितना इंपॉर्टेंस होता है, डाउट सॉल्व करवाना कितना इंपॉर्टेंस होता है, प्रैक्टिस करना और आप प्रैक्टिस सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो चेक करवाना कितना इंपॉर्टेंट है। ये सब के लिए मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ हमारे मेंटोरशिप की गाइडेंस। क्योंकि आप केवल इधर उधर रिकॉर्डिंग कोर्स लेकर समझते आप ट्रेडर बन जाओगे, नहीं। ट्रेडिंग कोई हलवा नहीं है, आपको सही से सीखना पड़ता है, आपको डाउट सॉल्व कराने पड़ते हैं। तो चलो मैं आपको सपोर्ट और गाइडेंस दिखाता हूँ हमारे मेंटोरशिप का। तो ये मैंने व्हाट्सअप खोल लिया है, ये व्हाट्सअप पे ही हम लोग आपको कनेक्ट करते हैं,
ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप बनता है, लाइव क्लास होती है जूम पे, ठीक है, और फिर ये व्हाट्सअप पे ऐड किया जाता है, व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग का ऐड किया जाता है, उस ग्रुप में आप डाउट वगैरह पूछ सकते हो। जैसे अभी करंटली मैं बैच 24 ये चल रहा है, तो मैं बैच 24 पे आता हूँ, ये हो गया बैच 24, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि स्टूडेंट ने क्या लिख रखा है, थैंक यू सो मच सर जी, अच्छा हुआ अल्लाह ने आपसे मुझे पहले मिलवा दिया, नहीं तो बहुत कुछ बर्बाद कर देता, थैंक यू सो मच सर, पवन सर, अंकित सर, यू आर अ ग्रेट टीचर। तो लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें सही से सिखाया जा रहा है। आप ये चीज़ कब लिखोगे? जब जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी सामने वाले से, जब उससे बढ़कर आपको मिलता है। जैसे यहाँ पे देखो, इसने प्रैक्टिस करके भेजा इनगल्फिंग शॉट, ये हमारा इनगल्फिंग शॉट है, प्लीज़ चेक इट। मैंने यहाँ पे लिखा है सही है, बहुत सही जा रहे हो। मैंने तुरंत देखो इसको रिप्लाई मिल गया। इसने 158 में पूछा, मैंने 158 में इसे रिप्लाई मिल गया। ऐसा नहीं कि आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन हाँ, आपको मैक्सिमम 3 से 4 घंटे के अंदर आपके हर एक डाउट को सॉल्व कर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसने बॉडी इंक्रीज शॉर्ट, एमओएस विन, एमओएस मतलब होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कैसे लेना वो सभी सिखाया जाता है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसने इस कैंडल पे ट्रेड लिया, तो ये भी इसने सही किया था। तो यहाँ पे लोग देखो, यहाँ पे इसने ट्रेड लिया स्ट्रक्चर चेंज इन गल्फिंग शॉट, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज के साथ ट्रेड कर रहे हैं ये। अब अभी तक इनकी कोर्स कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इनकी बहुत सारी क्लासेस बाकी हैं, कुछ क्लासेस, फिर भी देखो ये ट्रेड ले रहे हैं और काफ़ी सही ट्रेड ले रहे हैं। यहाँ पे देखो काफ़ी लोग, ये देखो किसी दूसरे स्टूडेंट ने प्रैक्टिस करके भेजा है, स्ट्रक्चर मार्क किया, FMWR C1 C2 सब कुछ मार्क करके देखो इन्होंने भेजा है, ये इनकी प्रैक्टिस, और इन्होंने भी सही किया है। तो यहाँ पे मैंने इनको यहाँ पे रिप्लाई दिया, बहुत बढ़िया, सब सही है, ज़बरदस्त। तो आप देख सकते हो सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये देखो किसी स्टूडेंट ने भेजा बॉडी इंक्रीज शॉट, नेक्स्ट टारगेट प्लीज चेक सर। यहाँ पे देखो बॉडी इंक्रीज शॉट पे लोग ट्रेड कर रहे हैं, नॉलेज के अकॉर्डिंग जो सिखाया जाता है उन्हें, और यहाँ पे पवन भाई ने चेक कर दिया, गुड। यहाँ पे तो किसी स्टूडेंट ने अपने रिजल्ट, ये मतलब कि कोर्स करते हुए अपने रिजल्ट को लोग शेयर कर रहे हैं, और देखो उनका रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है, उन्होंने अपना रिजल्ट शेयर किया है। यहाँ पे देखो प्रैक्टिस करके भेजा गया है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट लोग अपना प्रैक्टिस, सोचो आप प्रैक्टिस करोगे, आप दूसरे के प्रैक्टिस को देखोगे, फिर आपके प्रैक्टिस को चेक किया जाएगा, कितनी चीज़ें आप यहाँ से सीखोगे। ये चीज़ नहीं है किसी कोर्स में कि मुझे बस यही प्रॉब्लम है, लोग बस रिकॉर्डिंग कोर्स दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग में भी SNR को प्राइज एक्शन बना रहे हैं। प्राइज एक्शन में बहुत चीज़ें सीखनी होती है, मार्केट स्ट्रक्चर, SNR, सेंटर लाइन, टारगेट, बहुत चीज़ें हैं, और फिर उस पर प्रैक्टिस करना है, डाउट सॉल्व करना है, तब जाके आपको ट्रेडिंग अच्छे से आती है। अपने साइकोलॉजी पर फिर वर्क करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। ट्रेडिंग से अगर आप इतना पैसे कमाने का सोच रहे हो, तो उसके बदले में उतना आपको मेहनत भी तो करना पड़ेगा, वो भी सही डायरेक्शन में। जैसे कि ये देखो, ये ग्रुप है हमारा, ये तो बैच 24 में दिखाया, जैसे बैच 23, बैच 22 वो सब बैचेस खत्म हो चुके हैं, अभी करेंटली ये चल रहा है, बैच 25 स्टार्ट होने वाली है। तो लिमिटेड सीट रहती है एक बैच में, तो अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, आप नीचे जो 2 नंबर दिए गए हैं उन पर आप मैसेज करो और मेंटरशिप को ज्वाइन करो। मैं यकीन से बोल रहा हूँ, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो, तो आप बेहिचक ज्वाइन कर सकते हो, सोचना नहीं है 1 मिनट भी इसमें। और बिना सीखे, अगर आपको नहीं आता ट्रेडिंग, उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये भी मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ ट्रेडिंग में पैसे नहीं डालें। कई लोगों ने अपना घर तक बेच दिया, लाखों रुपए के लोन में है, बस इसी गलती के कारण। तो नहीं सीखने का मन करता है तो ट्रेडिंग करो ही मत, कहीं दूसरी जगह आप चल जाओ। जरूरी थोड़ी है कि हर किसी को ट्रेडर ही बनना है, आप कुछ और ट्राई कर लो। अगर आपको सीखने का मन नहीं करता है तो या तो फिर सीखो, 2 ही ऑप्शन है, या तो सीखो या तो फिर करो ही मत। लेकिन किसी का भी पैसा, चाहे आपका हो, आपके पेरेंट्स का हो, इसमें ना डाले बिना सीखे, क्योंकि वो आप लोग का या फिर आपके पेरेंट्स का वो हार्ड अर्न मनी है। पैसों के इंपॉर्टेंस को समझो। ऐसा ही ट्रेडिंग में तुक्केबाजी में बहाव नहीं, ठीक है। जैसे ये देखो, एक हमारा लाइव ट्रेडिंग ग्रुप है, ये उनका है जिनका कोर्स खत्म हो चुका है, उन स्टूडेंट्स लोग का है। तो इसमें सोचो 315 स्टूडेंट्स हैं, सब की कोर्स खत्म हो चुकी है, सब के पास सेम नॉलेज है। इसमें सब लोग डिस्कशन करते हैं, अपना ट्रेड्स वगैरह शेयर करते हैं, अपना रिजल्ट शेयर करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इनगल्फिंग श्योर शॉर्ट पे ट्रेड। तो सोचो कोर्स खत्म होने के बाद भी आप मेरे से कनेक्ट रहोगे, सिर्फ मेरे से नहीं, आप मेरे अलावा आप 300 और स्टूडेंट जिनके पास आपके जैसा ही नॉलेज, आप उनसे कनेक्ट होगे, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, उनके साथ ट्रेडिंग कर सकते हो, उनके ट्रेड से सीख सकते हो। इस पे हमेशा डाउट कभी भी आप पूछ सकते हो। देखो लोग इस पे देखो, ये भेजा इनगल्फिंग शॉर्ट MTG, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है,
इनगल्फिंग शॉर्ट एमटीजी। तो देखो लोग इस पे ट्रेड्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। जैसे मैं ये भी खोल के दिखाता हूँ, तो इस पे क्या होता है, हमारा डिस्कशन चलते रहता है इस ग्रुप में। सारे स्टूडेंट लोग एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। लोग इस पे देखो अपना रिजल्ट भी शेयर करते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखो लोग अपना ट्रेड शेयर कर रहे हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मैजिक वी एमबी पे ट्रेड लेके शेयर किया गया है। ये देखो टुडेज प्रॉफिट थैंक्स टू आवर वी लव अंकित सर। ये देखो किसी ने अपना प्रॉफिट शेयर किया है। तो ऐसे स्टूडेंट लोग अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं इस ग्रुप में। ये देखो एक और शेयर किया है टुडेज प्रॉफिट बीटीटी पावर। ये देखो प्रॉफिट्स को शेयर किया है कोई स्टूडेंट ने। तो इस पर प्रॉफिट्स, अपने ट्रेड्स, आप उनके ट्रेड से सीखोगे, डिस्कस करोगे। ऐसे देख रहे हो, कोर्स में तो आप सीखोगे ही, कोर्स खत्म होने के बाद भी हमसे कनेक्ट रहोगे, मेरे साथ नहीं और अपने से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ। तो ये है, इसे कहते पावर। तब जाके आप ट्रेडर बनते हो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्रेडर बन ही जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, अपने साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ेगा, बहुत चीज़ आपको भी करनी पड़ेगी। मैं आपको वो सारा रास्ता दिखा दूंगा। रास्ता के अलावा मैं आपको ट्रेडर्स का कम्युनिटी दूंगा, सपोर्ट दूंगा, हर चीज़। लेकिन अगर आप ही उस रास्ते पे नहीं चलोगे तो आप ट्रेडर कैसे बनोगे? तो आपको भी अपने आप पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब हम सेलर्स की केसेस देखेंगे। सेलर्स केसेस, पहला केस ये हो गया हमारा सेलर कैंडल, ठीक है। और नेक्स्ट पे सेलर कैंडल आता है, वो उस लो को तोड़ नहीं पाता है, ठीक है, लो पे ही क्लोज दे देता है। अब मान लीजिए हमारा लॉजिक बैठ रहा था नेक्स्ट पे डाउन की ट्रेड लेने की, लेकिन ये सेलर कैंडल इस लो को तोड़ नहीं पाया। तो अब हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस लो पे बायर बैठे हुए हैं। नीचे से ऊपर की तरफ कौन रिजेक्ट करते हैं? बायर। और सेलर बायर के ही लेवल पे क्लोज दे रहा है, तो बायर के लेवल पे हम लोग अप की ट्रेड नहीं ना कर सकते। हम लोग यहाँ पे अवॉइड करेंगे। सेकेंड केस है हमारा, मान लीजिए ऐसे सेलर जा रहे हैं और यहाँ पे ये क्लोज दे, यहाँ पे इस बार इसने इस लो को तोड़ दिया। तो अब आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो डाउन के लिए, अगर सारा लॉजिक डाउन के लिए कह रहा है तो। लॉजिक सारा डाउन के लिए कह रहा है और इसने इस बायर लेवल को भी तोड़ दिया, तो अब आप यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। अब ये है थर्ड केस। थर्ड केस में बायर्स आ जाएंगे। जैसे ये हो गया हमारे बायर्स कैंडल और ये हो गया इसका लो, ठीक है। अब सेम बात है, इसके भी लो पे सेलर ही बैठे हुए। अब सेलर मान लो इसके लो पे आके क्लोज दे दिए, एग्जैक्ट इसके लो पे क्लोज दे दिए। तो लो पे कौन बैठे हुए हैं? बायर्स ही बैठे हुए हैं। नीचे से ऊपर की तरफ हमेशा बायर ही अपना रिजेक्शन दिखाएंगे। तो अगर लॉजिक कह रहा नीचे जाने को, लेकिन ये इसके वीक पे ही क्लोज दे देता है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और लास्ट हमारा फोर्थ केस हो जाएगा। इस बार सेलर आते हैं और बायर के लो को तोड़ देते हैं। तो बायर के लो पे यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? बायर्स ही बैठे हुए हैं। तो ये था बायर का घर और सेलर ने उसको आराम से तोड़ दिया, यानी कि यहाँ पे जो बायर थे वो ख़त्म हो चुके। और हमारा मान लेते हैं लॉजिक भी सारा डाउन के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट में लोग डाउन की ट्रेड करेंगे। केवल इससे ऐसा पैटर्न को देख के आपको ट्रेड नहीं करना, पैटर्न को रटना आप छोड़ दीजिए। आप मार्केट को समझना सीखिए, प्राइस एक्शन को सीखिए, लॉजिक को समझ कर ट्रेडिंग करना है। जब हमारा सारा लॉजिक यानी कि स्ट्रक्चर, पावर, टारगेट सब नीचे को कह रहा हो, तब अगर ऐसा बनता है तो हम फिर डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी लोग नोट करते हुए आ रहे होंगे। नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो खोल करके दोबारा नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मेरे साथ बस बने रहें फ्लो के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड, सेलर का सारा केस हो गया। अब इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमारा
स्ट्रक्चर अप की है, अप की यानी कि हाइयर हाई एंड हायर लो बना रहा है। आई होप आप सभी को ये तो पता ही होंगी कि अप में मार्केट हाइयर हाई एंड हाइयर लोज बनाते हुए जाता है। ये सब तो काफ़ी बेसिक नॉलेज है। तो यहाँ पे मार्केट हाइयर हाई एंड हाइयर लोज बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं हाइयर लो अपने एक टारगेट तक पहुँच चुका है। अब यहाँ से बायर आते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन भी यहाँ से अप का है, हम यहाँ से अप की ट्रेड करेंगे। बायर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए लेकिन वो सेलर के इस वीक पे ही जाकर क्लोज दे दिए। तो सेलर के ऊपर वाले वीक पे कौन बैठता है, ऊपर वाले सारे वीक पे कौन बैठते हैं, खुद सेलर बैठते हैं। तो हमारा देखो सारा लॉजिक यहाँ पे अप का बैठ रहा था। यहाँ पे हाइयर हाई बना, हाइयर लो बना, यहाँ से मार्केट को हाइयर हाई बनाने जाना है। बायर भी बहुत स्ट्रांग है, पावर स्ट्रक्चर प्लस टारगेट भी में भी गैप है, सारा कुछ अप कह रहा है। लेकिन बस ये विक्स पे जाके क्लोज दे दिए जो कि खुद एक सेलर का घर है। तो अब हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मैच करना है आपको। यहाँ पे हो सकता है ग्रीन भी आ जाए, रेड भी आ जाए, लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हाँ इसमें विक्स नहीं होता तब तो हम लोग आराम से ट्रेड कर सकते थे, लेकिन आज हम लोग विक्स की बात कर रहे हैं इसलिए विक्स को तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना। हाँ, अगर अब इस विक्स होता लेकिन विक्स को बायर ने ब्रेक कर दिया तो अब हम ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट पे अप की, ठीक है। नेक्स्ट पे अब आप ट्रेड कर सकते हो। अब हम क्यों ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर भी बन रहा है अप का, पावर में भी है बायर्स, टारगेट में भी गैप है। नेक्स्ट जो टारगेट है फुल्ली इनगल्फ भी कर दिया, विक्स को भी ब्रेक कर दिया। अब तो सारा लॉजिक अप का कह रहा है। तो अब हम यहाँ पे अप की ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप ऐसे बन सकता है, मान लीजिए ऐसे बायर आए, नेक्स्ट पे अगेन बायर आ गए। अब मान लीजिए जैसे विक था, इसके ऐसे विक पे क्लोज दे दिए, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे बन रहा था हाइयर हाई हाइयर लो, यहाँ से हमारा एक्सपेक्टेशन है हाइयर हाई बनने का, ठीक है। लेकिन अभी बायर उतने स्ट्रांग नहीं आए कि हम यहाँ पे नेक्स्ट पे अप की ट्रेड करें। बायर अभी वीक है, क्योंकि हो सकता है बायर चाह रहे हैं यहाँ पे सेलर नीचे और ले जाए, लेकिन वीक बायर के बाद भी सेलर आने को मना कर दिए। तो नेक्स्ट पे अगेन बायर खुद से स्ट्रांग होकर के आ रहे हैं। अब ये मुझे कैसे पता खुद से स्ट्रांग हो रहे हैं, बॉडी को कंपेयर कीजिए। तो बायर नेक्स्ट पे खुद से स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि अब मैं कंफर्म हो गया मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। तो हमारा स्ट्रक्चर, पावर, टारगेट सब कह रहा है अप की ट्रेड लेने को, लेकिन बस यहाँ पे विक्स गड़बड़ आ गया। ये जो हाई था जहाँ पे सेलर बैठे होते उसको ये तोड़ नहीं पाया। तो भले मेरा सारा लॉजिक कह रहा है आपको, लेकिन अब मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। अगर बायर कैंडल इस हाई को तोड़ देते तो सिंपल है, हमारा बायर स्ट्रांग होकर के भी आ रहे हैं, स्ट्रक्चर भी अप का है, इसने इस हाई को भी तोड़ दिया। तो अब आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसे हमें ट्रेड करना होता है। नेक्स्ट पे अगर अगेन बायर स्ट्रांग होकर के आते हैं और अगेन अपने हाई को तोड़ देते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर आपको कह रहा है, पावर बायर की बढ़ रही है, टारगेट में गैप है, आप अगेन नेक्स्ट पे आपकी ट्रेड कर सकते हो। तो आपको स्ट्रक्चर, पावर, हर चीज़ देखना होता है, और ये हर चीज़ हम लोग मेंटरशिप में एक एक चीज़ डीपली समझाते हैं। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर मुझे कुछ नहीं आता, क्या मैं सीख सकता हूँ, मैं मेंटरशिप ज्वाइन कर सकता हूँ? अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, कि हम लोग फुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पहुँचते हैं। जिनको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है वो भी सीख सकते हैं मेंटरशिप में, फुल एडवांस नॉलेज तक, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक सेलर कैंडल आ जाता है ऐसे हाई बनाकर, और नेक्स्ट पे बायर आते हैं स्ट्रांगली, लेकिन वो सेलर के हाई पे क्लोज दे देते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे लॉजिक भी हमारा अप का कह रहा था, हायर हाई बना, हायर लो बना।
यहाँ से मार्केट को हायर हाई बनाने जाना, सेलर से स्ट्रांग होकर के बायर आ रहे हैं, लेवल में गैप है, तो हम नेक्स्ट पे अप की ट्रेड करते हैं। लेकिन क्योंकि ये सेलर के हाई पे सेलर बैठे हुए हैं और यहाँ पे ही बायर क्लोज दे दिए, तो यहाँ पे अब हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर बायर उस सेलर को प्रॉपर पूरा इनगल्फ कर देते वीक सहित, तो हमारे लेवल में गैप है, बायर का पावर भर गया, इसको भी तोड़ दिया, तो अब हम यहाँ पे ऐसे ट्रेड करेंगे। तो ऐसे आपको विक्स को मैच करना होता है। मैं आपको अगर सेलर के साथ ये समझाऊं, जैसे यहाँ बन गया लोअर लो, अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसे बायर कैंडल आता है और यहाँ पे अपने हाई को ऐसे तोड़ दे रहा, तो अब यहाँ पे आपको जो पैटर्न रटेगा वो यहाँ पे आपकी ट्रेड ले लेगा, बोलेगा सर ने बताया था ये हाई को तोड़ दिया, नेक्स्ट पे आपकी ट्रेड कर दो। यहाँ नहीं करना है, यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, यहाँ पे डाउन की स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप वो चीज़ नहीं यूज़ कर सकते हो। इसलिए मैं बार बार इस पर मैं जोर दे रहा हूँ, पहले लॉजिक मैच करो, फिर लास्ट में विक्स को देख के ट्रेड करो, ठीक है। अब यहाँ से लोअर लो लोअर हाई बना, हम यहाँ पे डाउन की सोचेंगे, बायर कैंडल आ गया। नेक्स्ट पे अब देखो क्या हो गया, सेलर कैंडल आता है स्ट्रांग होकर के, लेकिन वो बायर के विक्स पे क्लोज दे देता है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, पहले बात ये बना लोअर लो एंड लोअर हाई का, और हमारा एक्सपेक्टेशन भी यहाँ से लोअर लो बनने का, और यहाँ पे सेलर भी काफ़ी स्ट्रांग होकर के आ रहे हैं, तो पावर में भी सेलर कह रहे हैं नीचे जाने को, स्ट्रक्चर भी नीचे कह रहा है, और नेक्स्ट टारगेट और लेवल भी हमारा यहाँ पे है। तो नेक्स्ट पे डाउन जाना चाहिए मार्केट, लेकिन यहाँ पे बस एक गलती हो गई है, विक्स पे क्लोज दे दिया, और इस विक्स पे कौन बैठे हुए हैं, बायर्स बैठे हुए हैं। नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ कौन प्रेशर लगाता है, बायर, यानी कि यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं। तो ये बस बायर के घर पे क्लोज दे दिया। अब बायर के घर पे हम थोड़ी डाउन की ट्रेड करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन वही ये पूरा इसको इनगल्फ कर देते, अब हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं डाउन की। एक ऐसा भी केस बन सकता है, यहाँ पे एक सेलर आए, नेक्स्ट सेलर अपने पावर को बढ़ा करके आ रहे हैं और उन्होंने अपने पिछले वाले कैंडल का विक भी तोड़ दिया जिस पे बायर बैठे हुए थे, लेकिन वो इस कैंडल के विक पे क्लोज दे दिया, तो अब भी नहीं ट्रेड कर सकते क्योंकि इस विक पे भी तो बायर्स ही बैठे हुए हैं। हाँ, अगर ये इस पूरा इसको तोड़ दिए, अब आप नेक्स्ट पे डाउन की ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो लॉजिक क्या बैठ रहा है, लोअर लो बना और यहाँ पे लोअर हाई बना। पहले सेलर देखो वीक है, अभी ये बायर से भी वीक है, तो सेलर अभी वीक क्यों है, क्योंकि सेलर चाहते हैं बायर और ऊपर ले जाए मार्केट को, लोअर हाई को, लेकिन बायर आने को मना कर दिए। अब इतने वीक सेलर के बाद ही बायर आने को मना कर दिए, तभी तो नेक्स्ट पे सेलर स्ट्रांग होकर के आ रहे हैं। तो अब स्ट्रांग सेलर के बाद बायर क्यों आएंगे, सिंपल है ना, यानी कि मार्केट नीचे आना चाहती है, तभी तो सेलर स्ट्रांग होकर के आ रहे हैं, और सारे विक्स को भी इसने तोड़ दिया। तो सारा लॉजिक कह रहा है डाउन का, विक्स को भी ब्रेक कर दिया है, अब आप नेक्स्ट पे डाउन की ट्रेड कर सकते हो। इस प्रकार आपको यूज़ करते रहना विक्स को। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखो, सर मज़ा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है, सब कुछ मुझे कमेंट में लिखो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग फोकस के साथ सीख रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे एक बायर कैंडल आ गया, फिर यहाँ पे सेलर आए और वो बायर के ही लो पे क्लोज दे दिए। तो मैं आई होप आप सबको पता चल रहा होगा, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर सब कुछ कह रहा है लोअर लो लोअर हाई, यहाँ से लोअर लो जाएगा मार्केट, लेवल में भी गैप है, सेलर का पावर भी हाई है, लेकिन वो इसके लो पे दे दिया जहाँ पे बायर बैठे हुए होते हैं, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन यही सेलर कैंडल अगर प्रॉपर इनगल्फ कर जाता तो हम डेफिनेटली ट्रेड करते। जैसे ये इसको प्रॉपर ऐसे इनगल्फ कर दिया, लेवल में गैप होना ज़रूरी है, तो अब हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर भी डाउन का है, वीक वाले लेवल को भी तोड़ दिया, पावर भी सेलर का हाई है, अब आप नीचे डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा इसको कैसे मैच करना है।
मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखा देता हूँ। अब जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है, लोअर लो, और ये हो गया हमारा लोअर हाई, ठीक है। अब सेलर कैंडल यहाँ पे अब हमारा एक्सपेक्टेशन है डाउन का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोअर हाइट अपने एक टारगेट तक भी आ चुका है। यहाँ पे एक टारगेट है लोअर हाई का, ठीक है, माइनर वेव का यहाँ एक टारगेट है। टारगेट से एक स्ट्रॉन्ग सेलर कैंडल आता है, तो अब सिंपल बात है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर ही कह रहा है यहाँ से लोअर लो बन नहीं जाएगा, प्लस सेलर का पावर भी हाई होकर के आ रहा है, लेवल में भी गैप है, ठीक है। और ये जो बायर का ये जो एक विक है जिस पे बायर बैठे हुए थे, उसको भी सेलर कैंडल ने आराम से तोड़ दिया, यानी कि नेक्स्ट पे हम इस पे डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगेन नेक्स्ट पे सेलर स्ट्रांग होकर के आ रहे हैं, काफ़ी स्ट्रांग होकर के, और ये जो विक था जिस पे बायर बैठे तो उसको भी आसानी से तोड़ दिया, और लेवल में भी गैप है, तो हम इस पे अगेन ट्रेड करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ रहा हो कैसे यूज़ करना है। मैं और आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे बनेगा हायर हाई हायर लो, यहाँ से मार्केट को हायर हाई बनाने जाना है। यहाँ पे एक छोटा सा वीक है, उसको आसानी से बायर ने तोड़ दिया, तो हम इस पे ट्रेड करेंगे। अब यहाँ देखिए, लोअर लो बना, लोअर हाई बना, सेलर का एक कैंडल आया। अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सेलर वीक हैं, बायर से ही वीक हैं, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सेलर वीक क्यों, क्योंकि चाहते हैं मार्केट और ऊपर ले जाए। लेकिन जैसा ही नेक्स्ट सेलर ने पावर बढ़ा करके आ रहे हैं, अब सेलर पावर बढ़ा कर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बायर ने यहाँ पे आने को मना कर दिया। बायर कहा कि अब तुम यहाँ से मार्केट को नीचे ले जाओ, तभी वो सेलर पावर बढ़ा के आ रहे हैं, और पावर बढ़ा के आ रहे हैं, और प्लस इसने इस वीक को भी तोड़ दिया, तो हम अब इस पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगेन क्या बन रहा है, लोअर लो बना, लोअर हाई बना, एक सेलर का वीक कैंडल आया। अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हो सकता है नेक्स्ट पे बायर आ जाए और ऊपर ले जाए, लेकिन नेक्स्ट पे जैसा ही सेलर का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, लेकिन ये लेवल पे आ चुका है, तो लेवल पे तो हम वहाँ से भी ट्रेड नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या बन रहा है, अगेन यहाँ पे बन रहा है लोअर लो लोअर हाई, सेलर आए, यहाँ से मार्केट को नीचे आना है, प्लस इसने इसके हाई विक को भी तोड़ दिया है, मार्केट नीचे जाएगा। अगेन सेलर आए, पावर इंक्रीज कर दिया, यानी कि अगेन मार्केट नीचे आएगा। हम इन दोनों पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसे आपको विक्स पावर हर चीज़ को मैच करना होता है। अभी आप स्विंग लो स्विंग हाई जब सीखोगे तो आपको और मज़ा आएगा। प्लस अभी विक्स को रिवर्स ट्रेड में कैसे यूज़ करना है, जोन कैसे ड्रॉ करना है, जोन को ड्रॉ करते हैं उसमें फिर कैसे जोन में कैसे यूज़ करना होता है, वो सब तो मैंने सिखाया नहीं है, वो सब और भी एडवांस नॉलेज है, तो वो सब चीज़ें भी सीखनी होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए बन रहा है हाइयर हाई हाइयर लो। यहाँ से मार्केट देखिए ऊपर जाएगा, साफ हमें दिख रहा है। बायर आए और बायर ने इस हाई को भी तोड़ दिया। इस हाई पे कौन बैठते हैं, सेलर बैठते हैं, तो सेलर के घर को भी बायर ने तोड़ दिया। तो अब यहाँ से आप आराम से नेक्स्ट पे जा सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पे अगेन बायर आए
और अगेन बार अपने पावर को यूज बढ़ा करके आ रहे हैं, और प्लस इसने अगेन हाई को तोड़ दिया। तो अब हम अगेन इस पे ट्रेड करेंगे। अब हम ट्रेड नहीं करेंगे, बायर की पावर भी घट गई, वो इस हाई को भी नहीं तोड़ पाए। अब हम किसी पे ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन हम इस पे ट्रेड करेंगे और इस पे ट्रेड करेंगे, इन दोनों पे। क्यों करेंगे? हायर हाई बना, हायर लो बना, बायर आया स्ट्रांग होकर, यहाँ से एक्सपेक्टेशन भी मार्केट ऊपर जाएगा, और इस हाई को भी तोड़ दिया जो यहाँ पे सेलर बैठे होते हैं। नेक्स्ट पे अगेन बायर पावर बढ़ा करके आए, इस हाई को तोड़ दिया जहाँ पे सेलर बैठे होते हैं। तो हम अगेन इन दोनों पे ट्रेड करेंगे। अब यहाँ देखिए, हायर हाई बना, हायर लो, हायर हाई बना, हायर लो, यहाँ से एक्सपेक्टेशन अब की तरफ जाने का, स्ट्रॉन्ग बायर आए, लेकिन वो इस बार इस सेलर के हाई को नहीं तोड़ पाए। हमारा सारा लॉजिक कह रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बायर का पावर भी देखिए सेलर से ज़्यादा है, बॉडी बड़ा है बायर का, स्ट्रक्चर भी अप का कह रहा है, लेकिन बस एक गड़बड़ हो गई बायर से कि वो इस हाई को नहीं तोड़ पाए। इस हाई पे खुद सेलर बैठे होते हैं, यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारी लॉस हो जाती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब जब हाई पे क्लोज देगा तो वहाँ पे लॉस ही होगा, यहाँ पे सेलर ही आ जाएंगे, मतलब कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे कोई भी कलर का आ सकता है, तो इसलिए हमें वहाँ पे वेट करना है। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आप हमसे ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो हमारे गाइडेंस में रहकर, तो आपको ये जो 2 नंबर दिए गए हैं उनमें से आप किसी पे भी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो तो बेहिचक आप मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ शेयर कर दीजिए जो भी ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं। और अब कमेंट जरूर कीजिएगा अपना प्यारा सा, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।